नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 22 डीएसपी का तबादला हुआ है। तो ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। बता दें कि 22 डीएसपी का तबादला किया गया है। तो तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पटना से बड़ी खबर, जहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ तबादले का। बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 22 डीएसपी इसमें शामिल है, जिनको अलग अलग जगह पर ट्रांसफर किया गया है। उनकी पोस्टिंग दूसरे जगहों पर की गई है। तो ये रूटीन ट्रांसफर और लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, इसको देखते हुए ये ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि ये पहल होती है कि एक ही जगह पर कोई अधिकारी ज़्यादा दिनों तक ना रहे, और 22 डीएसपी का ऐसे में तबादला किया गया है। तो पुलिस महकमे से जुड़ी है बड़ी खबर। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, 22 डीएसपी का तबादला हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स है? बिल्कुल, देखिए बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार पुलिस जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तबादलों का सिलसिला जो है जारी है, चाहे वो आईएएस गलियारे से हो या आईपीएस गलियारे से हो। और इसी क्रम में जो है कल देर रात जो है 22 डीएसपी का तबादला किया गया है, जिसमें बताते चले कि अजीत कुमार हैं, रमेश कुमार हैं, प्रशांत कुमार, शिवशंकर कुमार हैं, इसके अलावा सुनील कुमार सिंह, सबसे काम हैं, और इस तरह से 22 जो डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, इन सभी का तबादला किया गया है। और लगातार सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि बिहार में जो विधि व्यवस्था है वो बेहतर बनी रहे, और इसी दिशा में जो अधिकारियों का स्थानांतरण है वो किया जा रहा है। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो अधिकारी हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा, तो वर्क जो कल्चर है वो बनी रहेगी और शिथिलता नहीं आएगी। क्योंकि पुलिसिंग जो है, अगर अधिकारी या पदाधिकारी शिथिल होते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगता है, कामकाज जो है वो प्रभावित होता है। और इसी वजह से एक टाइम लिमिट होता है, 2 साल 2.5 साल के अंतराल पे अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और इसी क्रम में ये 22 डीएसपी का कल देर रात जो है वो स्थानांतरण किया गया है। और अभी आने वाले दिनों में और भी ऐसी तबादलों की जो सूची है वो सामने आएगी। खासतौर पे आईएएस और आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी बड़े लेवल पे जो स्थानांतरण है वो हो चुका है। और अब डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके तबादले की जो लिस्ट है वो पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर ली है, और उसमें से एक एक करके जो लिस्ट है वो सामने आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए एक और बड़ी खबर, जहां सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई है, विदेशी मुद्रा और कीमती धातु बरामद की गई है। एसएसबी ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के लदनिया बाजार में कार्रवाई हुई है। 4.30 लाख भारतीय करेंसी बरामद की गई है। 4.5 लाख नेपाली करेंसी बरामद की गई है। लगभग 25 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी बरामद की गई है। तस्करी के मकसद से ये सामान लाया गया था। गिरफ्तार लोगों में एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। नेपाल के सिरहा का परमजीत मंडल गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी का ललित कुमार यादव भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां सशस्त्र सीमा बल की ये बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई है। विदेशी मुद्रा और कीमती धातु भी बरामद किया गया है। एसएसबी ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के लदनिया बाजार में कार्रवाई की गई है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, बड़ी कार्रवाई सशस्त्र सीमा बल की, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, ये इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पे लगातार तस्करी की बात सामने आ रही थी। चाहे वो पशु तस्करी हो, मादक पदार्थ की तस्करी हो, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, नस्ली दवाइयाँ, उनकी तस्करी हो, उन सभी की तस्करी की जो शिकायत है वो आ रही थी। और इसी इनपुट के आधार पे जो सशस्त्र सीमा बल है उन्होंने ये कार्रवाई की है। और बताते चले कि पिछले ही सप्ताह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें सीमा सुरक्षा से लेकर के सीमा पे जो तस्करी है या जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेकर के एक बैठक किया था अमित शाह ने, और दिशा निर्देश जो है उनकी तरफ से जारी की गई थी। और उसी के बाद जो एक्शन है वो और बढ़ा है। खासतौर पे जो सशस्त्र सीमा बल है, यानी कि एसएसबी के जो अधिकारी हैं, वो अपना सूचना तंत्र को और मजबूत किए हैं। बॉर्डर इलाके के जो थाने हैं, वहाँ के जो एसएचओ हैं, वहाँ के जो डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें ये जिम्मा दिया गया है, उन्हें ये टास्क दिया गया है कि पूरी तौर पे सीमा की सुरक्षा जो है वो बेहतर बनाए। और जो भी तस्कर हैं, जो तस्करी करने में दिन रात लगे रहे हैं, उन पर नकेल कसे कमान उनके विरुद्ध कसा जाए।
और अगर शिथिलता पाई गई तो ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पे, ऐसे जो डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं या सीमा सुरक्षा बल से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इसी केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश के बाद यहाँ पे जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है और उसी का फलाफल है कि इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे देखने को मिली है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां संग्रामपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रात के भोजन में एक छात्रा की थाली में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद करीब 6 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी को फूड पॉइजनिंग की आशंका में संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या खाना तुम लोग खाए थे सामने? जी हम लोग खा लिए थे। कितने बच्चे लोग हैं, कितने लोग खाए हुए थे खाना? पूरा। सब लोगों को ऐसा ही हाल है? हाँ, कितने लोगों के साथ है ऐसा? हमारे में तो छिपका, हमारे थाली में छिपकली थी। कितने बच्चे लोगों के साथ ऐसा हुआ है बेटा? नहीं पता, अभी कंफर्म तो चाय दी थी। अभी कैसे हो तुम लोग? अभी मेरे को थोड़ा सा आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है? लोगों कितने बच्चे लोग एडमिट है? तो 7-8 हैं। 8 बच्चे हैं। क्या हुआ था बच्चे लोग? फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, जो काफी वोमिटिंग और पेट में दर्द एब्डोमेन हो रहा था, जिसके लिए सलाइन वगैरह भी लगाया गया है, जिससे काफी आराम पहले से काफी बेहतर। अभी स्थिति कैसी है सर? पहले से बहुत बेहतर। बच्चे लोगों का आरोप है जो थाली में छिपकली मिला था, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अवनीश, थाली में छिपकली मिली, फूड पॉइजनिंग के शिकार ये छात्राएं हुई हैं, अभी किस तरीके की हालत इनकी? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय का मामला है, जहां पर रात में जो खाना खाने के दौरान बच्चियां बीमार हो गई और तकरीबन आधा दर्जन जो छात्राएं हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और बच्चियों का आरोप है, जो छात्राएं हैं उनका आरोप है कि खाने में छिपकली थी और उस विषाक्त भोजन खाने से तमाम छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, पेट में दर्द होने लगा और सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो है वो छात्राएं हैं जो बीमार हैं, जिनका इलाज जो है वो चल रहा है, स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और 4 छात्राओं को जो है मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। तो इस स्थिति में लगातार फूड पॉइजनिंग की घटना का मामला सामने आ रहा था पूर्वी चंपारण जिले से भी, और इस बार संग्रामपुर थाना के बालिका कस्तूरबा जो विद्यालय है उसकी बच्चियां जो है वो विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गई हैं, जिनका इलाज जो है वो कराया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बंटी यादव की हत्या के बाद का पुलिस एक्शन जारी है। पटना पुलिस ने पटना के पार्लर सेंटर और स्पा सेंटर में छापेमारी की और हत्याकांड को लेकर 3 दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। पुलिस ने बंटी यादव हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पुलिस। सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बंटी यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन। 3 दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या के 7 दिन बाद आखिर पटना पुलिस जागी गई। बंटी ने पटना के पार्लर में फल फूल रहे जिस्म के धंधे के खिलाफ आवाज बुलंद किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब पटना पुलिस सेक्स रैकेट के कारोबार के खिलाफ पार्लर में दबिश दे रही है। पटना पुलिस ने एक साथ पटना के कई ब्यूटी पार्लर में धावा बोल दिया। पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी और AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक साथ छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई। पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में लिया है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर ही बंटी यादव को अपराधियों ने मौत की नींद सुला दी थी। बंटी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 3 दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर ASI प्रवीण कुमार पंकज, ASI अवधेश कुमार, ASI वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है।
जांच में सामने आया कि अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के बेहद करीब मौजूद थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं कर सके। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 6/7/26 को बंटी का अपहरण हो गया था पटना स्टेशन से। उस मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सस्पेंशन का आदेश हुआ है। इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला और इसकी जानकारी इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी। बंटी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोहित, अजीत और बजरंगी का आपराधिक इतिहास है। सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बंटी यादव को 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से अगवा कर लिया गया था। अपहरण के 5 दिन बाद अथमल गोला से बंटी का शव बरामद हुआ। पटना में फास्ट फूड व्यवसायी बंटी यादव का बाढ़ के अथमल गोला में शत विशत हालत में शव मिला था। बंटी के चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसकी पहचान भी मुश्किल थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके कुल्हे में प्लेट लगे होने की बात सामने आने पर परिजनों ने उसकी पहचान की थी। मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे। फिलहाल हत्या और पुलिस की भूमिका दोनों की जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। अजीत कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार रोहित और बजरंगी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या के कारणों पर पुलिस गोलमोल जवाब दे रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान जारी है। सेक्स रैकेट से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। आपसी विवाद में हत्या की गई है। जी अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार, रोहित, बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए हैं और जो भी शेष आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या के बाद सुलगे सियासत और पुलिसिया कार्रवाई पर उठे सवाल के बाद राजधानी की पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एक ही दिन में कई ठिकानों पर गंदे खेल का खुलासा किया गया। पटना की होटलों में ताबड़तोड़ रेड और करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी से कुछ ही देर में हड़कंप मच गया। कथित देह व्यापार के नेटवर्क की कई परतें खुलने लगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस्म फरोशी के दलदल के खिलाफ जिस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की साजिश रची गई थी, अब उसी आवाज की गूंज पूरे बिहार में तहलका मचा रही है। बंटी यादव भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शहादत ने पुलिस के ज़मीर को ऐसा झकझोरा कि राजधानी पटना से लेकर दानापुर तक जिस्म के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। बंटी यादव की हत्या के बाद पुलिस अब आर पार के मूड में है। पहला बड़ा प्रहार हुआ पटना के नामी स्पा पार्लर्स और होटलों पर, जहां पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस काले धंधे के मास्टरमाइंड समेत कुल 17 लोगों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस घिनौने खेल की अहम कड़ियां थी। गुरु के बाग स्थित होटल रुक्मणी इन में जब सर्च किया गया तो कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, जिसमें रूम सर्च किया गया तो एक रूम से एक महिला, 2 पुरुष, फिर दूसरे रूम में सर्च किया गया तो एक महिला, 3 पुरुष बरामद हुए। यानी कि 2 औरतें, महिलाएं और 5 पुरुष बरामद हुए। शराब की बोतल, सिगरेट की बोतल, अन्य आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग का और वो नाजायज धंधा चल रहा है। कार्रवाई का ये सिलसिला यही नहीं थमा। खगौल के त्रिभुवन मोड़ के पास बने एक होटल में जब पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इस दलदल से पुलिस ने 3 मासूम नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिन्हें जबरन इस नरक में धकेला गया था। यहां से महिला दलाल, ग्राहकों और होटल संचालकों समेत कुल 18 लोगों को रंगे हाथ दबोचा गया। छापामारी दल का गठन करके यहाँ छापामारी की कार्रवाई की गई। छापामारी के क्रम में पता चला कि यहाँ देह व्यापार का अड्डा चलता है, जो काफ़ी संगठित रूप में है। 3 नाबालिग लड़की रेस्क्यू कराई गई है। एक महिला दलाल जो है वो पकड़ी गई है। 2 लड़कियाँ कोलकाता से बुलाई गई थी, जो कि प्रोफेशनल है।
होटल के दोनों संचालक, स्टाफ एवं अन्य जितने लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस्म के सौदागरों ने सोचा था कि बंटी यादव की जान लेकर वो अपने काले साम्राज्य को महफूज कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि सच की आवाज को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। बंटी यादव की शहादत बेकार नहीं गई। पुलिस का ये महा एक्शन इस बात का सबूत है कि इस जंग की शुरुआत भले ही बंटी ने की थी, लेकिन इसका अंजाम अब पुलिस लिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा, दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के बनमनखी थाना की पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसडीपीओ शैलेश प्रीतम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बनमनखी के मवेशी हाट स्थित आम्रपाली नगर में छापेमारी की। पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के धंधे से सुरक्षित मुक्त कराया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देह व्यापार और मानव तस्करी से जुड़े इस नेटवर्क में संलिप्त 2 पुरुष 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गठन हुआ। इस टीम के द्वारा बनमनखी मवेशी हाट आम्रपाली नगर में छापेमारी की गई और वहां पर नाबालिग बच्चियों को वेश्यावृत्ति के कार्य से मुक्त कराया गया, रेस्क्यू कराया गया है, जिसमें से 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया है और इस इमोरल ट्रैफिकिंग एवं प्रोस्टिट्यूशन में संलिप्त 2 पुरुष और 6 महिला को गिरफ्तार किया गया है। पटना से बड़ी खबर, जहां आज 2 से 11 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ होगा। इस साथ उच्च शिक्षा की नई पहल शुरू होगी। सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे। 2 से 11 प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। करीब 220 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। वहीं इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बिहार में 2 से 11 डिग्री महाविद्यालयों का एक साथ शुभारंभ होगा। यह पहल बिहार को उच्च शिक्षा, शोध और इनोवेशन का सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार की एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की पारंपरिक सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद मोर्चा संभाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जीत की रणनीति पर जोर दिया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील की। बांकीपुर से इस बार आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में है, तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जीत के अपने अपने दावों के बीच सवाल यही है कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नितिन नवीन ने बांकीपुर की जनता से पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की। मेरा क्षेत्र रहा है तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा। चुनौती क्या रहेगा? मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। आरजेडी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गिरिराज ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा सका, वो अब खुद चुनाव मैदान में खड़ा है, तो क्या प्रशांत किशोर वोट खरीदने आए हैं? आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया,
और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो। वोट को खरीदने आए हैं, वोट मतदाता बिकने वाला है क्या? बांकीपुर सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 से बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और फिर राज्यसभा के सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। वैसे मैदान में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।